नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष आमने सामने है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कानून पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि सीएए लागू होने के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी और चोरी, बलात्कार, दंगों जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगी। केजरीवाल का कहना है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, देश के 140 करोड़ लोग इम्पोर्टेंट हैं। आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को लाकर बसाना चाहते हैं, उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी, उनके लिए घर कहां से आएंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद बड़े स्तर पर पलायन हुआ, सीएए की वजह से उससे भी बड़ा पलायन होने वाला है। तो वहीं बीजेपी केजरीवाल की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल एक तरफ रोहिंग्याओं के प्रति हमदर्दी जताते हैं, उनके विधायक रोहिंग्याओं को 10,000 रुपये और बसाने की बात करते हैं। सीएए के विरोध में अरविंद केजरीवाल का बयान धूर्ततापूर्ण है और विषैला है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो वो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी शरणार्थियों को भारत में आने से रोकने के लिए विलाप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री ये जवाब दें कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में उनकी क्या राय है। जो अमानतुल्लाह खान ने रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाने का काम किया, 10,000 रुपए महीना रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाने की बात, उनके कैंप लगवाने की बात, इसके बारे में आज तक अरविंद केजरीवाल ने मुंह क्यों नहीं खोला, जवाब क्यों नहीं दिया। क्या हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों से ये आपकी दुश्मनी है? उसके अलावा सारे घुसपैठिए भी आपके मित्र हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके दामाद हैं। उनको आप स्वागत करते हैं, उनको आप कैंप लगाते हैं, उनके आप पैसे देते हैं, उनको आप राशन देते हैं। रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को कोर्ट में वकील खड़े करते हैं उनके लिए। लेकिन जब बात आती है पीड़ित, प्रताड़ित, शोषित सिखों की, जैन समाज के लोगों की, हिंदुओं की, बौद्धों की, पारसियों की, तब आप रोना शुरू कर देते हैं कि भारत में जगह नहीं है, भारत में लोगों के लिए जगह नहीं है। 2014 तक जो लोग आ चुके हैं उनके लिए यह कानून है। बीजेपी के आरोपों में कितना दम है? क्या केजरीवाल जनता को गुमराह कर रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो हर भारतीय के मन में उठ रहा है। केजरीवाल देश और यहाँ के लोगों के प्रति कितनी चिंता रखते हैं, इसे इन बयानों से समझा जा सकता है। मैं अमानतुल्लाह ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, 1 महीने का राशन और 10-10 हज़ार रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10,000 रुपया। देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे? आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान रोहिंग्या पर जो बयान दे रहे हैं, उसके बाद केजरीवाल के बयान पर और उनकी मंशा पर सवाल उठता है, जिसके बाद लोगों के मन में कई शंकाएं पैदा हो गई हैं। इन शंकाओं को दूर करने के लिए अरविंद केजरीवाल को सामने आना चाहिए और अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी नेटवर्क।